आज का एक्सपेरिमेंट है भाई अपना। एक छड़ चुंबक की मदद से हमने इसके चुंबकीय क्षेत्र को आरेखित करना है। इसका मतलब क्या है, जो कोई भी चुंबक है, जैसे ये छड़ चुंबक है, एक और प्रकार का हमारे पास चुंबक था यहाँ पे, जैसे ये रहा बेलनाकार चुंबक, ठीक है, ये भी चुंबक ही है। इसके अलावा एक और है यू प्रकार का, जैसे हॉर्सशू मैग्नेट बोलते हैं इसको, क्योंकि घोड़े की जो पाँव की नाल होती है उसके आकार का, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार के हमारे पास चुंबक हैं, लेकिन अपने एक चैप्टर आएगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। जब किसी भी तेज में से विद्युत हम निकालते हैं तो उसमें चुंबकीय प्रभाव होता है। जैसे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक दिन दिखाया था, उसका बटन दबाते ही उसमें चुंबक आ गया था, और चुंबक का आ गया था तो क्या था, वो पिनों को ऊपर की तरफ खींच रहा था। देखा था ना एक दिन हमने चुंबकीय वो इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक मॉडल साइंस किट में आया था इस बार ही। तो ये हमारे पास है छड़ चुंबक, एक साइड एन लिखा हुआ है, एक साइड एस है। एन मतलब नॉर्थ पोल, नॉर्थ ध्रुव मतलब उत्तरी ध्रुव बोलो आप इसको, और साउथ को दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। और किसी भी छड़ चुंबक में जो ज़्यादातर चुंबकीय प्रभाव है वो कहाँ पे होता है, इसके किनारों पे ही होता है, ठीक है। अब इसमें कहाँ मिलेंगे ये हमारे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, इन्हीं में से एक जो ध्रुव है पता करना होगा कौन सा उत्तरी है कौन सा दक्षिणी। तो इसका हमको पता है तो इसके पास लेके आएंगे, जैसे इसको चिपका रहा है मतलब खींच रहा है, तो ये कौन सा है, दक्षिणी ध्रुव है, साउथ पोल है, और ये इससे दूर जाएगा, ठीक है, दूर जा रहा है ये। तो ये क्या है इसका, देखो इस पर चिपक नहीं रहा है। तो जो दूर जाते हैं मतलब वो क्या है, सेम पोल होते हैं, एक जैसे ध्रुव हैं वो दूर दूर रखते हैं, अपोजिट जो होते हैं वो पास पास आते हैं। तो जैसे इसका हमको पता नहीं है तो हम कैसे पता कर सकते हैं, दूसरे मैग्नेट से, दूसरे चुंबक से। तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उसमें हमने छड़ चुंबक लेके इसका जो चुंबकीय प्रभाव है, ये कितनी दूर तक चुंबकीय प्रभाव दिखाता है। जैसे मैंने इसको बताया कि ये दूर दूर कर रहा है या फिर खींच रहा है, तो कितने एरिया तक इसका फैलाव रहेगा, अपना ये चुंबकीय गुण है कितनी दूर तक दिखाएगा, उसको हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र को हम किससे, जब भी हमको दिखाना होता है भी इसका क्षेत्र इतनी दूर तक है, तो उसको चुंबकीय उसकी रेखाएं बनती हैं, या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जिसको बोलते हैं, वो इसकी बना के दिखाएंगे। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ये हमारे लोहे का पाउडर, ठीक है, लोहे का एक पाउडर जैसा है, दाने से है, वैसे बिल्कुल पाउडर भी नहीं बोलेंगे, ठीक है, छोटे छोटे दाने से हैं इसमें। और क्या करेंगे, हम इस चुंबक को बिल्कुल एक वाइट पेपर के नीचे रख देंगे, ठीक है, थोड़ी सी जगह इसको ऊंचा उठा दें। जैसे मैंने थोड़ा ऊंचा उठाने के लिए ग्लास स्लैब इस्तेमाल किए हैं, इन दोनों के बीच में मैंने रख दिया है चुंबक, और तो उसके ऊपर वाइट टेप, ताकि ये जो अपना लोहा है, लोहे के जो छोटे छोटे कण हैं वो हमको दिखाई दें, वरना तो ऐसे तो आप नीचे फेंकोगे तो पता नहीं लगेगा कहाँ कहाँ तक इसका चुंबकीय क्षेत्र है। तो अब करना क्या है, हमने थोड़ा थोड़ा पाउडर है ना इसके ऊपर ऐसे हम डाल देंगे, और ये देखेंगे कि कैसे कैसे अपने आप को बना रहा है, बना रहा है ना थोड़ा थोड़ा डिजाइन। ये चुंबक है सर? नीचे इसके चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है चुंबक डालने से। और देखो ये लाइन हमारी अपने आप, ये जो रेखाएं हैं वो अपने आप को अरेंज कर रही हैं, है ना, लाइन सी बन रही है, डिजाइन सी। इनको बोलते हैं क्या, ज़्यादा डालोगे तो ये फिर ज़्यादा लाइनें आपको साफ दिखाई नहीं देंगी। यदि किसी के पास साइंस की बुक हो तो वो भी दिखा सकते हो, और उस बुक में बिल्कुल ऐसा ही डायग्राम बना हुआ है। हमारे 12वां चैप्टर है चुंबकीय प्रभाव विद्युत धारा, और ये पेपर में भी आता है, देखो ऐसे ऐसे बीच में इसने चुंबक लगा रखा है, यही छड़ चुंबक बोलते हैं इसको, बार मैग्नेट। और इसके ऊपर जो आयरन फीलिंग है या फिर जो लोहे का चूर्ण लिखा हुआ ना, लोहा का चूर्ण, तो ऐसे ऐसे इसके ऊपर डिजाइन बनता है। तो आपको एक्सपेरिमेंट वगैरह यदि पूछा जाए, एग्जामिनर करवा के देखे तो किस तरीके से रेखाएं बनती हैं, तो ये
एक प्रकार से कैसी लाइनें बनेगी, ऐसी ऐसी लाइनें बनती हैं। ये आप ध्यान से देखोगे ना, पूरा एक सर्कल बनेगा अपने आप में। जैसे कुछ लाइनें यहाँ से जा रही है इस तरीके से, एक लाइन यहाँ से जा रही है ऐसे, अपने आप में पूरा हम वृत्त तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक हिसाब से देखा जाए तो ये थोड़ा सा एक लूप में बोलेंगे। लूप क्या होता है, मतलब वृत्त तो पूरा ही गोल होता है। हाँ, थोड़ा अंडाकार आकार में क्या करती हैं ये देखा है अपने आप को, इस तरीके से अरेंज करती है। इसका मतलब क्या है, अपने जो चुंबक है छड़ चुंबक, इसका प्रभाव कैसे है, इतने क्षेत्र में अपना प्रभाव दिखा रहा है। हालांकि देखो जो छोटा पाउडर है यहाँ तक भी आया हुआ है, ऐसे इसका छोटा पाउडर हम डालते तो यहाँ तक अपने आप को क्या करता हो, व्यवस्थित कर लेता। तो ये था हमारा छड़ चुंबक के अक्षेत्र रेखाओं को आरेखित करना। आरेखित कैसे कर सकते हो, बस इतना आइडिया लग गया, और ऐसी ऐसी इमेज बनेगी तो आप पेंसिल से थोड़ा थोड़ा इसका एक आइडिया बना सकते हो। ठीक है, ये भी आया है क्या? नहीं?